आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं, और पूरी उम्मीद है कि इस बुक को पूरे राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सराहना मिलेगी। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर। ये आपकी ब्लेसिंग्स और हिम्मत है जो इन तक पहुंची है, और वाकई में आप बिल्कुल सही कह रहे हैं जिस तरह से, क्योंकि ये ऐसी चीज है, अगर पुराने लोगों ने हमारे जो आज हम जो ग्रंथ पढ़ते हैं या जो भी आज के काव्य पढ़ते हैं हम लोग, वो उन्होंने लिख दिए इसलिए आज तक जिंदा है। हमें मालूम है रामायण महाभारत जैसे कोई बहुत बड़े ग्रंथ भी लिखे गए हैं और ऐसा कुछ हुआ था, क्यों? क्योंकि किसी ने लिख दिया। आज ये लॉकडाउन जो हुआ है, हमें मालूम है आने वाली 2 पीढ़ी 4 पीढ़ी के बाद पता नहीं किसी को मालूम हो ना हो, लेकिन धीरज जी आपकी बुक ताज जिंदगी जब तक सृष्टि है तब तक ये बताती रहेगी कि लॉकडाउन जैसा कुछ पल लोगों ने देखा था और इतने विहंगम दृश्य से होकर लोग गुजरे हैं आगे। चलिए, मैं रिक्वेस्ट करूंगा डॉक्टर साकेत गोयल जो कि हार्ट स्पेशलिस्ट हैं कोटा से, वो कुछ कहें प्लीज। हेलो धीरज, कॉन्ग्रेचुलेशंस आपकी फर्स्ट बुक लॉन्च के लिए, और आई एम सो ग्लैड टू नो दैट देयर इज अनदर डायमेंशन टू यू। ये एक बड़ा फायदा मिला है लॉकडाउन का कि लोगों ने अपने अंदर छुपी प्रतिभा, नई नई प्रतिभाओं को निखारा है। और आज तक मैं आपको एक कोचिंग फैकल्टी के रूप में और एक साइकिलिंग एंथुसियास्ट के रूप में जानता था। शायद हमारी मुलाकात भी ज़्यादातर किसी न किसी स्पोर्ट्स या साइकिलिंग इवेंट के दरमियान ही हुई है। And it was so wonderful to read the lines which you sent me, the excerpts of your first book. It shows so much about your thinking about the lockdown and the society at large. So I wish you all the best with this book, and also I wish that you keep writing and we keep reading about you, about your works. Thank you so much. Best wishes. Thank you साकेत सर, thank you so much. और चलिए, बैकबोन जो हुआ करती है किसी भी राइटर की, उनके बारे में बात करते हैं जिन्होंने बहुत कम समय में मेहनत करके और इस बुक को आज हम तक पहुंचाया है। डॉक्टर विनीत गेरा सर जो कि पब्लिशर हैं हैदराबाद से, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कुछ कहें प्लीज। जी जी, धन्यवाद निश्चित जी। तो सबसे पहले तो धीरज जी को बहुत बहुत मुबारक, और आपके माता पिता को, आपके परिवार को, पूरे परिवार को बहुत मुबारक कि आपकी आज पहली किताब लॉन्च हो रही है, और उससे और बड़ी खुशी का मौका कि आज आपके माता पिता की सालगिरह है। तो किताब के बारे में अगर मैं बात करूं तो धीरज जी से हमारी मुलाकात ऑनलाइन हुई थी एक वेबिनार के दौरान, तो जिसमें हम यही सब बातें कर रहे थे कि अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिखिए। तो धीरज जी ने तुरंत वहां से साइन अप किया, और अगले दिन से जो इन्होंने स्पीड पकड़ी लिखने की, वो तो सबको पीछे छोड़ दिया। और इनका लिखने का अंदाज भी कैसा था, ऐसा नहीं कि लैपटॉप के सामने बैठ कर टाइप कर रहे हैं। मैं पूछता था कि जी कैसे कर रहे हो जी, मैं तो वॉक करते करते मोबाइल में टाइपिंग हो रही है मेरी। तो इनकी सारी की सारी किताब टाइपिंग जो है मोबाइल में हुई है, सुबह के टाइम में वॉक करते हुई है। हमारा एक मॉर्निंग सेशन होता है राइटिंग का, सुबह 6 से 7:30 बजे का। तो 7 बजे ये जहां भी होते थे, या साइकिलिंग कर रहे हैं या वॉक कर रहे हैं, तो 7 बजे रुक के मीटिंग में वहां पे एंटर हो जाते थे जूम पे अपने फोन के द्वारा ही। और साधनों की चिंता नहीं करी कि मुझे लैपटॉप भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, नहीं, जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उन्हीं के साथ मैनेज करके किताब लिखी। और टाइम टू टाइम जब इनका पहला चैप्टर आया था तो पढ़ते ही समझ में आ गया कि इनको कुछ सिखाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज भगवान जब हमको भेजता है ना इस दुनिया पे, तो जिस काम के लिए भेजता है उस पूरे पैकेज से नवाज के भेजता है। तो फैकल्टी है तो बोलने की कला भी है, लिखने की कला भी है ऑलरेडी। और एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ कि आप इनकी किताब पढ़ेंगे तो कहीं भी आपको भारीपन महसूस नहीं होगा। बिल्कुल हल्की फुल्की पारिवारिक लाइनें हैं, बहुत आराम से एक शॉट में आप बहुत सारी चीजें पढ़ जाएंगे। और एक खास चीज हुई, जब हम किताब के कुछ फाइनल हिस्से पे पहुंच रहे थे तो वहां पे मैंने जिक्र किया, मैं कहा धीरज जी आपका एक ब्लॉग भी होना चाहिए, और जहाँ पे लोग किताब पढ़ने के बाद आपके ब्लॉग, बिकॉज प्रिंट का एक लिमिटेशन है कि आप उसको डेली अपडेट नहीं कर सकते, लेकिन ब्लॉग ऐसी चीज है जिसको आप कुछ भी नया अगर आप डाल रहे हैं उसमें तो डाल सकते हैं। तो धीरज जी ने कहा जी हमने ब्लॉग तो 10 साल पहले बनाया था, तो वो ब्लॉग देखते हैं। तो वो आईडी पासवर्ड इन्होंने रिकवर करके ब्लॉग चेक किया,
तो सबसे कमाल की बात ये थी कि वही राज और वही सांची 10 साल पहले भी उस ब्लॉग में वो 2 कैरेक्टर घूम रहे थे। ओके। तो कहीं ना कहीं कभी कभी होता है, हमारे जहन में चीजें रह जाती हैं और एक एप्रोप्रिएट टाइम पे उनको बाहर लाना, ये एक इनिशिएटिव लेने की चीज है। मैं बेसिकली इसको लीडरशिप एबिलिटी मानता हूँ कि आप राइट टाइम पे राइट काम को करें और उस चीज का बेहतर इस्तेमाल करें। तो मैं ये समझता हूँ कि लॉकडाउन का बहुत बढ़िया इस्तेमाल हुआ और लॉकडाउन से रिलेटेड ही किताब लिखी। और भी मैं धन्यवाद करना चाहूंगा गुंजन का, जिन्होंने इनकी किताब का जो बुक कवर है वो डिजाइन किया। वो भी एक बहुत खूबसूरत अपने आप में बन के आया है। तो धीरज जी बहुत बहुत बधाई आपको। आप जितने अच्छे शख्स हैं उतना ही अच्छा आप बोलते हैं और उतना ही अच्छा आप लिखते हैं। भगवान करे कि आप और ढेर सारों किताबें लिखें और दुनिया आपको जाने आपके लेखन की। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। और आपने जो मेहनत की है इतनी जल्दी पब्लिश करने में उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए हमारे साथ एक और हैं आदरणीय मिस्टर ललित सिंह जी, एसोसिएट प्रोफेसर ग्राफिक्स एरा हिल यूनिवर्सिटी से, उत्तराखंड से। तो मैं चाहूंगा वो भी अपना आशीर्वाद। धन्यवाद सुनील जी। सबसे पहले तो धीरज जी के माता पिता को शुभकामनाएं और धीरज जी को भी किताब के लॉन्च पे। धीरज जी को मैं जानता हूँ जब वो एक टीचर भी थे और एक स्टूडेंट भी थे, और अपनी क्लास में एज ए स्टूडेंट जो उनकी क्लास थी उसमें ज्यादातर लोग उनसे यंग थे, लेकिन इनका एंथुजियाज्म पूरी क्लास में सबसे ज्यादा था। और सबसे अच्छी बात है कि वो एंथुसियाज्म आज तक उन्होंने बरकरार रखा है अपनी सभी एक्टिविटीज में। और जब किताब की बात आई, उन्होंने बोला कि कुछ बताइए, तो मैंने कहा ठीक है 2-4 लाइनें दिखाइए। तो जब मैंने पढ़ा तो वाकई काफी अच्छा लिखा था। ऐसा नहीं लगा था कि पहली बार किसी ऐसे व्यक्ति ने लिखा है जिसने पहली बार लिखा हो। तो ये सब इनके पैशन, हर चीज बहुत पैशन से करते हैं। साइकिलिंग करते हो या फोटोग्राफी करते हो, गाना गाते हो, पढ़ाते हो, तो लिखना भी क्योंकि उन्होंने बहुत पैशनेटली किया था, इस वजह से ये इतनी अच्छी तरह निकल के आया। और मुझे उम्मीद है कि सभी रीडर्स को बहुत पसंद आएगी, क्योंकि थीम भी अच्छा है और उनकी लिखने की कला भी बहुत अच्छी है। मैं उनको शुभकामनाएं देना चाहूंगा कि किताब बहुत अच्छा करे। और अभी 10 मिनट पहले इसी मीटिंग के बीच मैंने अपनी प्रति अमेज़न से ऑर्डर भी कर दी है, और वो शायद बोल रहे हैं कि मंडे या ट्यूसडे को आ जाएगी। तो बड़ी उत्सुकता है कि मुझे जल्द से जल्द पढ़ने को मिले। धन्यवाद और शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। आप पहले बायर शायद मेरे ख्याल से रहे होंगे, ये इतिहास में इनके साथ जुड़ी रहेगी ये बात। और चलिए नेक्स्ट मैं आमंत्रित करना चाहूंगा मिस्टर नरेंद्र अवस्थी सर, डायरेक्टर वाइब्रेंट एकेडमी। वो भी हमारे साथ हैं, अगर वो हैं अवेलेबल। यस सर, प्लीज 2 शब्द कहें सर प्लीज। अवस्थी सर शायद है नहीं, निषेध जी। आई थिंक वो नहीं है। यस चलिए मिसेस मीता अग्रवाल, बहुत नोन पर्सनालिटी है, सॉफ्ट स्किल ट्रेनर है एंड एनएलपी कोच है, कोटा से हैं। बहुत ही टैलेंटेड है वो भी हमारे साथ है। मैं चाहूंगा वो भी 2 शब्द कहें प्लीज। Well, hello everybody. Am I audible? Yes, ma'am. Yes. Okay. First of all, heartiest congratulations to uncle and auntie, and heartiest congratulations to Dheeraj ji for the book. अभी कुछ देर से मैं आप सभी की बातें सुन रही हूँ और बहुत सही कहा है धीरज जी के लिए सबने। ही इज अ वेरी पैशनेट पर्सन, अ वेरी ऑप्टिमिस्टिक गाय। एंड बहुत सारी बातें जीवन में हम सुनते हैं मगर सुनते नहीं हैं, कहना चाहते हैं मगर कहते नहीं हैं, लिखना चाहते हैं मगर लिखते नहीं हैं। मेरे ख्याल से इन सबसे ऊपर आकर धीरज जी ने अपने सारे एक्सप्रेशंस को, ये चैलेंजिंग टाइम जो हमारा पूरा वर्ल्ड फेस कर रहा है, उसको शब्दों में लिखा है और उसको हम सब तक पहुंचाया है। लोगों के इमोशंस को समझने की ताकत जिसमें भी होती है, मेरे ख्याल से वो उसके लिए दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं होता है।
और वो इनकी किताबों में और इनके लाइफस्टाइल में बखूबी दिखता है कि ये जिस चीज को भी करते हैं बहुत पैशन से करते हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि इस बुक के लिए तो आपको कंग्रेचुलेट करते ही हैं हम सब, लेकिन आप आगे भी ये लिखते रहें और लोगों तक अपने मैसेज पहुंचाते रहें, अपनी भावनाओं को पहुंचाकर, क्योंकि जो कहा जाता है इंसानों के बारे में कि वो मनुष्य है जो किसी से कनेक्ट कर पाए, किसी को समझ पाए। तो इस बुक के माध्यम से शायद हम एक दूसरे के एक्सप्रेशंस को समझकर लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं और एक पॉजिटिव इम्पैक्ट ला सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच टू गिव मी दिस ऑनर दैट आई कुड एक्चुअली say something for you and your book, and wish you all the best for a very bright future as a writer. Thank you. Thank you, Bhabhi. Thank you so much. Thank you. Thank you so much. Thank you. और चलिए हम बात करते हैं मिस्टर सौरभ मिश्रा सर से, जो कि कॉर्पोरेट ट्रेनर एंड डायमंड एट एमवे बिजनेस कोटा से हैं। मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भी कुछ कहें। So thank you निषेध जी for such a nice hosting. अंकल और आंटी को उनकी मैरिज एनिवर्सरी पे इतना बढ़िया गिफ्ट आज धीरज ने दिया है, तो इट्स रियली शायद बहुत मेमोरेबल गिफ्ट होगा और बहुत रेयर गिफ्ट होगा। यूजुअली ऐसे गिफ्ट आसानी से नहीं मिलते हैं, ऐसे गिफ्ट धीरज जैसे बेटे ही दे सकते हैं। और जैसा कि अभी बात कर रहे थे, ललित सर बात कर रहे थे कि धीरज ने बहुत पैशनेटली लिखा, तो धीरज और जुनून, कितना जबरदस्त बात है, धीरज विद जुनून। तो जब मैंने उन्होंने कुछ कॉपियां भेजी थी कुछ पढ़ने के लिए, कुछ के बीच के पार्ट्स भेजे थे, तो पढ़ते वक्त कहीं से कहीं तक भी ऐसा नहीं लग रहा था कि फर्स्ट अटेम्प्ट है ये। और बीइंग लाइक गुड पर्सन, एक टैलेंटेड पर्सन होने की सारी चीजें बहुत अच्छे से एग्जिबिट होती हैं धीरज जी की पर्सनालिटी में। जो लोग होते हैं ना कि छोटी सी जिंदगी और बहुत कुछ करना है, और वो बहुत कुछ कर भी जाते हैं, और उनके मन में ये रहता है कि मैं ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ और बहुत अच्छे से कर लूँ। तो धीरज उसी तरह की पर्सनालिटी हैं। थॉट आया और पैशनेटली उसको फॉलो किया और कंप्लीट किया। धीरज जी को जितने भी लोग जानते हैं वो जानते ही होंगे कि वो साइकिलिस्ट भी हैं, सिंगर भी हैं, और अब राइटर भी हो गए हैं, फोटोग्राफर भी बहुत अच्छे हैं। तो जहाँ तक मुझे लगता है नाम धीरज है, और धीरे से ही बहुत कुछ करना है और जुनून के साथ करना है, और हर चीज को मुकाम तक पहुंचाना है, और हर चीज को फटाफट करके नेक्स्ट चीज पे चले जाना है। यही शायद उनकी पर्सनालिटी है। और जहाँ तक किताब का सवाल है, किताब को पढ़ते वक्त बिल्कुल साफ ऐसा लगता है जैसे वो चीज हमारे सामने हो रही है, मतलब आप विजुअलाइज कर सकते हैं, शांत है वो बिल्कुल। और जो धीरज जी ने बोला बिल्कुल सही बोला कि आने वाली पीढ़ी को कैसे बताओगे, कैसे समझाओगे आप, क्योंकि हमसे भी अगर आज कोई बोलता, अपने लोगों से आज कोई बोलता कि एक समय आया था 20 साल पहले जब सब कुछ बंद हो गया था, पूरी दुनिया बनती, हवाई जहाज बनते, ट्रेन बनते, जहाज बनते, रोड बनती, दुकानें बनती, गाड़ियां बनती, बैंक बनते, कोई मानता नहीं हुआ, लेकिन आज उसको डॉक्यूमेंटेड कर दिया। इस पूरे इवेंट को, इस कोविड-19 को, ग्लोबल इवेंट को, पेंडेमिक को डॉक्यूमेंटेड कर दिया बुक्स के माध्यम से, और एक बहुत बड़ा ट्रेजर होगा ये, बहुत बड़ा, बहुत खजाना होगा। गूगल कोई करेगा तो आने वाले टाइम में धीरज टाक लिखेंगे सब। हाँ, मतलब लॉकडाउन लिखेगा कोई तो शायद ये लिखेगी, वर्ल्डवाइड आएगी। तो रियली इट्स नाइस एंड थैंक्स फॉर गिविंग अस एन अपॉर्चुनिटी टू बी इन दैट लिस्ट जहाँ पे हम ये बात कर पाए। और आंटी अंकल को वापस से मैरिज एनिवर्सरी विश करता हूँ। तनुजा को भी बहुत मुबारक हो, एक प्यारे बेबी के संग उनको एक और गिफ्ट मिल गया है अभी, मूवी और हर ऑलराउंडर। मजा आ रहा है, भी बहुत आगे आए हैं ये इतनी जल्दी, गिफ्ट पर गिफ्ट। और वो हमारे साथ एमवे में भी हैं और वहाँ भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा। थैंक यू धीरज जी, थैंक यू निशित जी, थैंक यू भैया, थैंक यू भाभी, थैंक यू सो मच। खूब आगे बढ़ो, खूब अच्छा, कांग्रेट्स। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। और चलिए आपकी इन सब दुआओं के साथ, आप तो हैं लेकिन कुछ और मेहमान धीरज जी मेरे साथ यहाँ जुड़े हुए हैं, मुझे नजर आ रहे हैं, तो मुझे लगता है मैं उनको भी कुछ पल हमें उनसे भी चाहिए। मिस्टर विनोद जी अग्रवाल हैं जो कि फिटजी से हैं, दिल्ली से। सर प्लीज मैं चाहूंगा कुछ
बात आप शेयर करें हमारे साथ। First of all, very congratulations to अंकल एंड आंटी। काफ़ी दिनों बाद उनको देखने को चांस मिला है। धीरज जी के साथ में मेरा जो रिलेशन है वो लगभग आप मान सकते हैं 18-20 साल पुराना है। तो धीरज के बड़े भाई की तरह से रहा हूँ और ही इज़ मल्टी टैलेंटेड पर्सन। तो बुक्स के बारे में तो मुझे आइडिया नहीं था, लेकिन बाकी सारे टैलेंट तो मेरे देखे हुए हैं धीरज के। एंड ही हैज़ डन वेरियस टाइप ऑफ जॉब्स विद मी आल्सो। एंड आई नो द डे, मतलब जब फिर जी इन्होंने ज्वाइन किया था तो मैंने को इनिशियली एक टास्क 2 सब्जेक्ट का दिया था, बायोलॉजी और केमिस्ट्री साथ साथ पढ़ाने का। एंड फिर टुक दैट चैलेंज आल्सो और उसको परफेक्टली किया दोनों सब्जेक्ट को चैलेंज लेते हुए। तो चैलेंज एक्सेप्ट करना मतलब धीरज की बहुत पुरानी आदतें हैं। बुक्स के बारे में मैं अपने हार्टली कंग्रेचुलेशन देता हूँ अपनी तरफ से और पूरी फैमिली की तरफ से। मतलब बहुत ज़्यादा बुक्स का आइडिया मुझे नहीं है, पर डेफिनेटली अपने टैलेंट का पूरा यूज किया होगा जैसा मैं धीरज को जानता हूँ। तो मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं धीरज जी के लिए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया सर। हमारे साथ भीलवाड़ा से एक और पर्सनैलिटी जुड़ी हुई हैं, डॉक्टर उत्तम जैन सर, जो कि स्किन स्पेशलिस्ट हैं। मैं चाहूंगा 1 मिनट वो भी अपनी बात करें। सर नमस्कार, मेरी आवाज आ रही है आपको? मेरी आवाज आ रही है? हेलो, मेरी आवाज आ रही है? ओके ओके ओके। तो बुक के बारे में तो सब लोगों ने बताया है, मैंने भी उसके कुछ पार्ट पढ़े हैं, काफ़ी अच्छे हैं, नो डाउट। धीरज को मैं बचपन से जानता हूँ और मैं ये कह सकता हूँ कि अंकल आंटी के बाद में शायद सबसे ज़्यादा धीरज को मैं ही जानता हूँ अपन सब लोगों के बीच में। मेरे से ज़्यादा शायद अंकल आंटी जानते हैं। तो बुक तो नो डाउट बहुत अच्छी है और धीरज का हर काम देखा है मैंने शुरू से कि जो भी काम करते हैं पूरे जुनून से करते हैं और पूरी महारत हासिल करते हैं उसके अंदर। चाहे म्यूजिक ले लें, साइकिलिंग ले लें, टीचिंग ले लें, कोई भी वर्क जो भी उन्होंने अपने हाथ में लिया है उसको पूरी ईमानदारी से और बहुत अच्छा करते हैं। तो पूरा विश्वास है मुझे कि ये बुक भी उतनी अच्छी होगी। बाकी तो हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं और जल्दी पढ़ेंगे बुक को। धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। हमारे साथ मिसेस तृप्ति नागर जी भी हैं, जो कि बिजनेस ऑनर है कोटा से। हम चाहेंगे वो भी कुछ कहें। थैंक यू एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशंस टू धीरज जी और अंकल आंटी को कि आज 52 इयर्स कंप्लीट किए हैं उन्होंने, और इतना अमेजिंग तोहफा जो धीरज जी ने दिया है। मैं धीरज जी को जानती हूँ, हम लोग जेसीसी के इवेंट में पहली बार मिले थे और उस दिन मतलब कि वो कहते हैं ना कि हीरा किसी भी कोने में हो वो अपनी चमक छोड़ देता है, भीड़ में भी वो अपनी पहचान बना लेता है। हमारी दोस्ती वहां हुई और हो कोई इवेंट हो आप कहीं भी उनको देख लीजिए, मतलब कि अगर धीरज जी वहां हैं तो आपको पता चल जाएगा कि धीरज है वहां पर। चाहे वो सॉन्ग हो, चाहे वो डांस हो, चाहे वो साइकिलिंग हो, आई मीन इतनी सारी क्वालिटीज के साथ ये पर्सन है। और जब इन्होंने कहा कि तृप्ति मैं एक बुक लिख रहा हूँ, क्योंकि इन्होंने सारे जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप्स थे उनसे मतलब कि आई मीन वो बाहर निकल गए थे, तो आई वॉज सरप्राइज कि कर क्या रहे। और मुझे तब लग रहा था कि इनके दिमाग में जरूर कुछ ना कुछ चल रहा होगा, क्योंकि धीरज उन लोगों में से जो चुप बैठने वालों में से नहीं है। और जब इन्होंने बोला कि मैंने बुक लिखी है और मैं कुछ लाइंस उनकी कुछ पेजेस आपको भेज रहा हूँ और आप उनको पढ़िएगा कि कैसी हैं, तो आई वॉज सरप्राइज कि इन्होंने बुक लिखी है। और इतनी अच्छी बुक, मैं बिकॉज जब मैं उसको पढ़ने लगी तो उस पढ़ते पढ़ते लगा कि शायद किसी फैमिली की स्टोरी है, बट जब उसका पहला पन्ना पूरा हुआ, जैसे सेकंड पेज पे आप पहुंचते हैं तो आपको जो लॉकडाउन में इतने सारे दिनों में जो हकीकतें मतलब कि लोगों की जिंदगी को अंदर से झिझोरा है उन्होंने,
उनकी जिंदगी में बहुत सारे पहलू हैं उनको टच किया है, तो वो अनबिलीवेबल था। मतलब कि रियली इन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट लिया बट इट वाज ऑसम, रियली ऑसम। और मेरी बहुत सारी विशेष है बिकॉज ही इज द मोस्ट टैलेंटेड पर्सन, जहां होते हैं अपनी चमक बिखेरते हैं। तनुजा जो कि एक मोस्ट टैलेंटेड वुमेन है अपने आप में और एक शानदार कपल है, और डेफिनेटली आज इनकी जिंदगी में इनकी एक प्यारी सी बेटी आई है और उन्होंने उसको भी तोहफा दिया है, क्योंकि जब वो बड़ी होगी तब उसे पता चलेगा कि ऐसा कुछ हुआ था, ऐसा पेंडेमिक आया था जहाँ सब कुछ बंद था। तो हेड्स ऑफ टू यू एंड माय बेस्ट विशेस, बिकॉज ये सिर्फ नेशनली नहीं इंटरनेशनली भी ये बुक जरूर जाएगी और बहुत अच्छे से जाएगी, बिकॉज लॉकडाउन को, क्योंकि अभी 1 जुलाई को अनलॉक हुआ है, तो इनका जो स्पीड था, बिकॉज अभी जैसे सर ने कहा कि इन्होंने जितना स्पीडली चीजों को किया है और आज बुक पब्लिश भी हो चुकी है कंप्लीट और अमेज़न पे अवेलेबल है, तो हेड्स ऑफ टू यू रियली। आपने और आपकी टीम जिसने पब्लिश किया है बहुत अच्छा काम किया है। So congratulations, heartily congratulations to all of you, to all the family. Dheeraj ji, wonderful. Thank you so much. Thank you so much तृप्ति जी। और हमारे साथ मिस्टर सिद्धार्थ झा जो जुड़े हैं सेक्रेटरी JCI कोटा से, मैं चाहूंगा सिद्धार्थ जी भी कुछ कहें। सिद्धार्थ सर। शायद सिद्धार्थ है नहीं, तो आप अवस्थी सर आ चुके हैं हमारे बीच में। अवस्थी सर को बुला सकते हैं। ओके 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 यस, मैं फिर से अवस्थी सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आए और कुछ कहें। मिस्टर नरेंद्र अवस्थी सर, डायरेक्टर वाइब्रेंट एकेडमी। अवस्थी सर अवेलेबल? हाँ, अवस्थी सर अवेलेबल तो हैं, शायद उन तक मैसेज पहुंच नहीं पा रहा है। हाँ, हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार। धीरज भाई, आपके लिए मैं सबसे पहले आपको बधाई दूंगा। आपके माता पिता को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद सर। और आपकी जो बुक है उसके मैंने भी, जो आपने मुझे जितना भी भेजा था वो पढ़ा था मैंने, वेरी नाइस, बहुत अच्छा लगा। आप काफी अच्छा, सबसे अच्छी बात क्या है कि वो बहुत सरल लैंग्वेज में है, उसकी जो भाषा है बहुत सरल है, वो सीधा मतलब दिल तक पहुंचती है। और सबसे अच्छी बात क्या है कि जो सरल भाषा के अलावा उसमें जो मुझे नजर आती है, उसमें जो अलग अलग खंड हैं, उसमें जो अलग अलग सब टॉपिक्स पर जो लिखा गया है वो बहुत अच्छा है। उसमें क्या है कि अगर कोई किसी व्यक्ति का जो इंटरेस्ट है वो अगर किसी एक पर्टिकुलर पार्ट पर नहीं है तो दूसरे पर बहुत बेटर हो जाता है, राइट। और मैं ऐसा मानता हूं कि आपने जिस टॉपिक पर लिखा है उस पर लिखने के बाद शायद आप अमर हो जाएंगे। और इसको बहुत अच्छी लैंग्वेज में बोलते हैं मौके पे चौका मारना। तो मेरे हिसाब से आपने सही टाइम पे सही चौका मारा है मेरे हिसाब से, राइट। तो आप हमेशा हमेशा के लिए यादगार हो जाएं इस हिंदुस्तान के अंदर। मेरी शुभकामनाएं आपके लिए। धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू। जैसे अमर मरने के बाद होते हैं सर। नहीं सर, जीते जी प्रतिष्ठा हर व्यक्ति को नहीं मिलती है सर। अवस्थी सर ने बोला है आप अमर हो जाएंगे, और अमर होने वाला आदमी मरता ही नहीं है। ये बहुत सही बोला सर आप। थैंक यू सो मच अवस्थी सर। और बिल्कुल सच कह रहे हैं वो, आपने जो लिख डाला है सर, आगे जब गूगल पे लॉकडाउन जब टाइप करेंगे ना लोग, तो आप ही नजर आने वाले हैं और कोई नजर नहीं आने वाला। तो चलिए, मैं मिस्टर राहुल अस्थाना सर है हमारे साथ, KCC से, कोटा साइकिल कम्युनिटी से, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भी दो शब्द। अस्थाना सर इज अवेलेबल? आई थिंक इज नॉट, वो आए थे शायद चले गए हैं। हाँ सर, ओके। आई थिंक वी कैन हैव ओपन माइक। चलिए, अभी मैं कोई कुछ कहना चाहता है तो प्लीज अनम्यूट करें अपना ऑडियो और कुछ कहें प्लीज। आपका स्वागत है। हेलो। यस। मैं पब्लिश्ड राइटर हूँ, निकिता टाकर। हेलो। आपका वॉइस थोड़ा सा क्रिक हो रहा है। हेलो। यस। हाँ, मेरा नाम निकिता टाकर एंड मैं भी धीरज को सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस धीरज
Thank you. And I'm also a published writer. Hello. Congratulations. Yes. I'm also a published writer. तो आगे आपको कोई भी चीज का के बारे में जानना हो तो आप मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं. Sure. मार्केटिंग एंड ऑल, कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं. Thank you so much. अच्छा धीरज सर. हाँ सर. एक नाम मेरे पास लिखा हुआ नहीं लेकिन मैं लेना चाहता हूँ. बिल्कुल आप ले सकते हैं. मैं तनुजा मैम से रिक्वेस्ट करूंगा 2 शब्द कहें. हाँ, ये बात तो मतलब ये बड़ी भारी भूल हो जाती है मुझसे. बिल्कुल. अरे सर मैं ध्यान रखता हूँ ना आपका, आप चिंता ना करें. ओके. तनुजा मैम, जब तक इन्होंने बुक लिखी तब तक आपको क्या परेशानियां आई ये बताइए. तारीफ तो सभी कर रहे हैं. हेलो एवरीवन. अगर 2 मोबाइल पास में है तो दूर कर लीजिए उनको. हाँ, वॉल्यूम कम कर लीजिए एक जना. धीरज जी आप म्यूट कर दीजिए. यस तनुजा जी. हेलो एवरीवन. हाँ, एक्चुअली आपने कहा कि मुझे क्या तकलीफ है कि मैं अपनी मम्मी के. एक्चुअली वॉइस कट हो रहा है, ब्रेक हो रहा है. हाँ यस, मैं भी यही बोलने वाला था. हेलो एवरीवन. मैं यहाँ पे थी नहीं एक्चुअली, तो मुझे डायरेक्ट कोई तकलीफ नहीं आई है. बस मुझे स्टोरी लिखकर ही भेजा करते थे कि तुम देखो इसमें कुछ क्या तुम्हें सही लग रहा है, क्या गलत लग रहा है. तो बस मैं पढ़ के और अपना एक्सपीरियंस शेयर करती थी, और मुझे तो बहुत अच्छी लगी ये स्टोरी. आप सब लोग पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा. और मैं कांग्रेचुलेशन करना चाहती हूँ धीरज को, और बेस्ट विशेस देना चाहती हूँ कि बहुत अच्छी जाएगी बुक इनकी. थैंक्स अ लॉट. थैंक यू सो मच. धीरज जी, हम ये पूछना चाहते हैं आपसे अब कि अभी काफी सारी बातें हमने करी, काफी सारी ब्लेसिंग्स आपको मिली है. ये बुक हम खरीद कैसे सकते हैं? सबसे पहले तो मैं चाहूंगा कि इस बुक की अनवीलिंग हो मेरे मम्मी पापा के द्वारा. यस बिल्कुल. तो मैं चाहूंगा कि मम्मी पापा देखिए, ये आप मुझे देख पा रहे हैं? यस. ये तनुजा की डिजाइनिंग का कमाल है, जिन्होंने बुक को इतने अच्छे से सजा के रखा है. और मैं चाहूंगा कि मम्मी पापा अपने कर कमलों से इसको अनावरण करें. इसका अनावरण भी करें, साथ में इसका जो केक है वो भी अभी कट जाए तो अच्छा है. बिल्कुल. धीरज जी. यस. इस मौके पर मुझे दो लाइन याद आ रही है. बिल्कुल सर, बिल्कुल. क्योंकि जब बेटे ने इतना अच्छा काम किया है आज के दिन, वही सारी है मुझे. बिल्कुल. यस सर. थोड़ा लैगिंग हो रही है सर. म्यूजिक बंद कर दीजिए, आप डायरेक्ट हैं. बड़ा नाम करेगा बेटा हमारा, ऐसा नाम करेगा, मगर ये तो कोई न जाने कि मेरी मंजिल है कहाँ. पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा बेटा हमारा, ऐसा काम करेगा, मगर ये तो कोई न जाने कि मेरी मंजिल है कहाँ. और बुक का अनावरण के साथ में चल रहा है. दो लाइन आती है. हो सकता सबके दिलों में
अरमा ये है बैठे हैं मिलके सब याद है अपने सबके दिलों में अरमा ये है वो जिंदगी कल क्या बनेगा सबके दिलों का सपना ये है कोई भी अच्छा काम करेगा जिसमें कोई अपना नाम करेगा मगर ये तो कोई न जाने कि मेरी मंजिल है कहाँ। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा। थैंक यू सर, थैंक यू। ये क्योंकि पापा और बेटे का काम है तो ये गाना मुझे याद आया तो मुझे लगा कि सुना देना चाहिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और धीरज जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वो प्रोसीजर बताएं कि हम इस बुक को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। धीरज जी। हेलो। धीरज जी आप सुन पा रहे हैं? बस यहीं आकर हम, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ आपकी आवाज आ रही है सर, सोनी जी आवाज आ रही है आपकी। ओके। लगता है धीरज जी की कोई प्रॉब्लम है। मुझे वो याद आ गया अभी, वो न्यूज चैनल पे जो राजू श्रीवास्तव का मिमिक, हेलो दीपक, दीपक, वो यहीं आकर हम बेबस हो जाते हैं टेक्निक के। धीरज जी। हाँ सर। कहाँ चले गए थे सर? अरे सर वो ओके, नेटवर्क का इश्यू हो गया था। अब मैं गेरा सर से चाहूंगा, सर गेरा सर आप मेरे को एक बार होस्ट बना देंगे मेरी आईडी को, मैं ताकि दिखा दूं कि लाइव हम किस तरह से इस पे देख सकते हैं। यस प्लीज। हो गया धीरज। थैंक यू गेरा सर। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि किस तरह से हम लोग जो है लाइव हम देख सकते हैं हमारी बुक को। कितना आसान है सर्च करना, आपको सिर्फ अमेज़न पे जाना है और 1 मिनट में मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। मैं इसी पे दिखा देता हूँ स्क्रीन शेयर करके। यस धीरज जी आप बोलते रहे, आपकी आवाज आती है। हाँ amazon.in पे हम जाएंगे और amazon.in पे जब हम जाके सर्च बार में आपके पास में सबसे आसान तरीका है फैंटम धीरू, जो कि मेरा निकनेम है, उसको आप जब सर्च करेंगे तो आप देख सकते हैं लॉकडाउन 5.0 आज एक स्पेशल ऑफर हमने रखा है, एनिवर्सरी स्पेशल और फर्स्ट डे लॉन्चिंग ऑफर। तो ये 20% ऑफ में हमने इसको रखा है। आप 500 रुपए से ऊपर का कुछ भी मंगाते हैं अमेजोन से तो आपकी फ्री डिलीवरी चार्जेस कुछ भी नहीं लगते हैं। तो ये बुक आपको आज 260 रुपीज में मिल रही है। और इसी तरह से मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि यदि फ्लिपकार्ट पे आप जाते हैं तो फ्लिपकार्ट पे भी आपको सिर्फ डालना है, इधर आप मेरा नाम धीरज टाक डाल दीजिए, DHIRAJ धीरज टाक, या फिर आप फ्लिपकार्ट पे भी जाके और फैंटम धीरू डालेंगे तो आप देख पा रहे हैं निषेध जी? जी बिल्कुल। तो देखिए फैंटम धीरू सिर्फ मैंने डाला है और ये देखिए लॉकडाउन 5.0 लाइफ इन लॉकडाउन, ये सब टाइटल इसका मैंने दिया है। और ये आप देख सकते हैं फ्लिपकार्ट पे कोई ऑफर नहीं है ये आज के लिए, लेकिन आज का जो ऑफर है वो अमेजोन पे है। सो दिस इज ऑल अबाउट द अनवीलिंग ऑफ द बुक। और अब मैं चाहूंगा कि जो पेरेंट्स हैं मेरे वो मेरी बुक को अनवील करें। 1 मिनट, स्क्रीन से वापस आइए सर। हाँ मैं स्क्रीन, यस
ओके, अनवील तो हो गया था ना? हाँ हो गया था। अनवील तो हो गया था। ओके ओके ओके, डन डन डन। यस यस। सो आई थिंक अपना टाइम भी हो गया है जो हमने रखा था, टेंटेटिव टाइम। और एक बार फिर से सभी का धन्यवाद मैं देता हूँ आप सभी का कि आप लोग हमारे इस परिवार के फंक्शन में आए। मुझे उतना अच्छा तो नहीं लग रहा था अगर आप साथ में होते और हम सब, कोरोना नहीं होता तो इसको एक ग्रैंड लॉन्चिंग की तरह से हम इसको सेलिब्रेट कर सकते थे इस ओकेजन को। बट नेवर माइंड, अब जब भी इसका सेकंड एडिशन या थर्ड एडिशन आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो जब भी कोरोना खत्म होगा और जब भी इसका सेकंड या थर्ड एडिशन जो आएगा उस टाइम मैं आप सभी लोगों को इनवाइट करूंगा। और ये मेरा वादा है आपसे, जब भी इसका सेकंड थर्ड एडिशन आएगा मैं आप सब लोग को इनवाइट करूंगा और आपको आना पड़ेगा। तो आज मैंने स्क्रीनशॉट खींच लिया है उन सभी लोगों का जो यहाँ पर आज आए थे इस कार्यक्रम में मेरे साथ। धीरज जी। यस सर। उस दिन आपको डबल खाना करना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, डबल तो हम लोग लंच टाइम पे आएंगे, लंच करेंगे, उसके बाद हम प्रोग्राम करेंगे, फिर डिनर करके जाएंगे। जल्दी जल्दी सेकंड थर्ड एडिशन तक पहुंचा दीजिए और उसके बाद में हम, और तब तक कोरोना भी खत्म हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच। तो मैं सभी जितने लोग आज ओपन माइक का हमारा रह गया था शायद। हाँ, ओपन माइक मैंने वैसे अनाउंस कर दिया था, फिर भी अभी कोई कुछ कहना चाहते हैं तो प्लीज वेलकम। कांग्रेचुलेशन रानू। थैंक यू। Congratulations, Dheeraj sir. Gaurav Sharma here. Congratulations again, sir. थैंक यू सर। सर कांग्रेचुलेशन देते समय बस अपना नाम बता दे तो मुझे पता रहे किसने कांग्रेचुलेशन। मेरा नाम गौरव शर्मा, मैंने आपको बताया अभी। ओके ओके, आप सर आए हैं, आप सब लोग यहाँ पे आए हैं, डेफिनेटली आप सबका कांग्रेचुलेशंस है और आप सभी के विशेस के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। Congratulations, Dheeraj sir. Thank you, sir. Myself, Harishankar Rathore. Congratulations to you. Thank you, sir. Thank you. प्रणाम अंकल आंटी जी को। बहुत बहुत शुभकामनाएं धीरज भाई को, बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर, थैंक यू। आज सब लोग जितने भी लोग यहाँ जुड़े हैं सभी लोगों की बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत बधाइयाँ रानू जी, बहुत बहुत बधाइयाँ। थैंक यू। तो चलिए आज के सेशन को हम यस Congratulations धीरज सर और अंकल आंटी को एनिवर्सरी की बेस्ट विशेस। थैंक यू सर। और मे गॉड गिव देम विद गुड हेल्थ एंड लॉन्ग लाइफ। बहुत बहुत बधाइयाँ। बस ब्लेस्ड। थैंक यू सर, थैंक यू। कांग्रेचुलेशन धीरज सर, बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। धीरज सर को बहुत सारी शुभकामनाएं सर। थैंक यू सर, थैंक यू। आगे बढ़े सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल। चलिए, तो मैं फिर से सभी का बहुत बहुत दिल से आभार व्यक्त करता हूँ धीरज जी की तरफ से और मेरी तरफ से भी। मैं निषेध सोनी आपके साथ जुड़ा हुआ था, एक छोटा सा आर्टिस्ट हूँ और धीरज जी हमारे अच्छे मित्र हैं। तो उनका जब आग्रह हुआ कि आज के इस कार्यक्रम की बागडोर की जिम्मेदारी मुझे देना चाहते हैं तो बिल्कुल मुझे बहुत खुशी हुई और मैं आपके साथ जुड़ा हूँ। तो चलिए, मैं फिर से धीरज जी और पूरे परिवार को बधाइयाँ देता हूँ इस बुक लॉन्चिंग पर और आप ऐसे ही तरक्की करते रहें। और क्योंकि मैं जी अंत में मैं भी जो है निषेध जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि कार्यक्रम को बहुत सुचारू रूप से उन्होंने इसका संचालन किया और बिल्कुल ट्रेन को ऑलमोस्ट टाइम पे लाके जो है मतलब स्टेशन पे उतार दिया। थैंक यू सो मच। एग्जैक्टली, मैं भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी जिन्होंने मेरे भाई के प्रोग्राम को बहुत ही सुंदर तरीके से पेश किया। थैंक यू सो मच। तो चलिए आज के इस प्रोग्राम को हम यही विराम करते हैं इन शब्दों के साथ कि उड़ जाऊंगा एक दिन तस्वीर से रंगों की तरह, मैं उम्र की शाख पर बैठा हूँ परिंदों की तरह। थैंक यू सो मच, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया आज के इस प्रोग्राम में जुड़ने के लिए। ऐसा ही प्यार और आशीर्वाद बनाए रखें। एक और आग्रह मेरी तरफ से, मेरा एक पेज है परंपरा इवेंट्स के नाम से जिसमें मैं सेलिब्रिटीज के साथ इंटरव्यू करता हूँ। आप उस पर आएंगे, उस पर लाइक करेंगे तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा और आप देखिएगा आपको काफी अच्छा लगेगा, जिसमें हम लॉकडाउन के ही चलते उनसे बात करते। थैंक यू सो मच धीरज सर। थैंक यू सर, थैंक यू। और गेरा सर का बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल। और बाकी और भी लोग जो कुछ बोलना चाहें तो बोल सकते हैं। मेरे परिवार के भी कुछ लोग मैं देख पा रहा हूँ, मेरे मामा वगैरह। और ऑफिशियली तो ये खत्म हो चुका है, तो जो भी लोग आए उन सबका धन्यवाद।
और इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सर मुझे इजाजत है। यस सर, निषेध सर, थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद हार्दिक तौर से। Very nice program and all the best for your book. थैंक यू मामा। कॉन्ग्रेचुलेशन रानू भैया। थैंक यू सौरभ। बाकी तरफ से ये बताइए। कांग्रेचुलेशन रानू। थैंक यू मामा, थैंक यू। बढ़िया बढ़िया, जरूर पढ़ेंगे जरूर। बढ़िया कवर। हाँ जी, ऑर्डर कर देना, ऑफर है। बेस्ट विशेस रानू। थैंक यू। Okay, can we end now this? Okay, thank you very much once again for joining us today on this special occasion of anniversary of my parents and the book launching. And once again, heartiest thank you, and please आप जाइए जल्दी जल्दी Amazon पे ऑर्डर कर दीजिए। सारा स्टॉक आज ही खत्म कर डालें ताकि मैं कल ही जो है पब्लिशर को नया स्टॉक जो है वो ऑर्डर कर दूं। थैंक यू वेरी मच।